इमोशनल अब्यूज से रिलेटेड कोई मिथ जो रेगुलर बेसिस पे आप सुनते आ रहे हो? यस, बड़ा मिथ ये है कि सारे मर्द विलन है और सारी औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रैश. There are a lot of men Uh-huh, who go through a lot of abuse uh-huh, by their partners which are women also. मतलब uh-huh. इमोशनली अब्यूजिव औरतें भी है, Hmm, सिर्फ औरतें अत्याचार नहीं सह रही है. ये बड़ा मिथ है जो आई थिंक लोगों को समझना चाहिए. ओके. उस पे कुछ राय सजेशन देना चाहो आप तो क्या हो सकता है? सजेशन टू हाँ, मैन, हाँ, हाँ. अब बी आप ओप टू मैन एंड वुमेन बोथ? सी, इमोशनल अब्यूज में जेंडर नहीं है. अच्छा, तो जेंडर को हटा जेंडर देते हैं. हटा दो. आप हटा देते कभी हैं, भी ठीक इमोशनल है. अब्यूज के बारे में बात करो, ऐसा कोई प्रीकंसीव नोशन लेके मत चलो कि ये मर्द है ना, ये हस्बैंड है ना, ये होगा मारने वाला अपनी औरत को, औरत तो बेचारी है. ये अपने मन से निकाल दो, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ मैन हु आर ऑल्सो सफरिंग. हाँ, हाँ. ओके. अ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खुद के बारे में नहीं पता होता, एज आई मेंशन कि वो इमोशनली अब्यूज हो चुके हैं. या तो जिसे खुद का पता ही नहीं है, या तो खुद की ट्रीटमेंट वो कैसे करेगा? काउंसलिंग और थेरेपी में आके. काउंसलिंग में क्या किया जाता है? थोड़ा सा इफ यू कैन जी, गिव आई गिव यू ओवरव्यू. अ हाँ. जेस्ट ऑफ इट. हाँ. काउंसलिंग में सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस का. हाँ. आपकी पर्सनालिटी स्टाइल क्या है ये आपको समझ में आती है. ऐसे तो आप बोलोगे, मैं आपसे पूछूंगी कि अपने आप को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम हम्म. आस्किंग यू, लेट्स अज्यूम वी आर इन थेरेपी एंड आई एम आस्किंग यू कि आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे. हम्म, हाँ, मैं एक बहुत इमोशनल बंदा हूँ. हम्म. बहुत काम करता हूँ. इवनिंग में थक जाता हूँ. हम्म. कुछ हेडेक्स हैं, फैमिली से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है. फिर मेरा खुद का अपना टाइम नहीं मिल पा रहा है. हम्म. आई एम सिंगल राइट नाउ. हम्म. और मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ में थोड़ा हैप्पीनेस आ जाए. हम्म. बट कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ से रिलेटेड जो मैं कर रहा हूँ, हम्म. आई एम नॉट हैप्पी हम्म. मच. एंड इज दिस व्हाई यू कम फॉर थेरेपी एंड काउंसलिंग. यस. अब हम जानेंगे कि आपका गोल क्या है. आप काउंसलिंग में जब आते हो तो आप एक गोल के साथ आइए. और अगर आपके पास नहीं है कोई गोल, तो आपकी थेरेपिस्ट और आपका काउंसलर आपको हेल्प करेगा टू फॉर्मुलेट अ गोल. जब हम गोल सेट करते हैं ना, तो हम बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि मुझे ये करना है. अब आपने ओके. मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई, विच मीन्स कि देर इज़ पर्सनल, देर इज़ प्रोफेशनल, देर इज़ सम फाइनेंशियल, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा हर चीज़ में सब ठीक हो जाए. पर आपका स्पेसिफिक गोल हम बनाएंगे इन थेरेपी. And then let's say your specific goal is कि by the end of 2025 I want to be able to have a financial stability of dash 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 so that I can help my family and start a new life, maybe get married. ओके. कितना स्पेसिफिक हो गया ये आपका गोल. आपका गोल जब सेट होता है तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहाँ पे, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊँगा. तो थेरेपी और काउंसलिंग में गोल बनता है, फिर वो गोल तक पहुँचने के स्टेप्स बनते हैं, और आपकी जो डिस्ट्रेस है, जो प्रेजेंट तकलीफ है, उसका रूट कॉज पता चलता है, विच इज़ इन योर चाइल्डहुड. ओके. तो जैसे बहुत सारे कस्टमर जो आपको आते होंगे आप काउंसलिंग के लिए, तो सेटिस्फेक्शन लेवल आप कैसे मेज़र करते हो खुद से कि मैंने इसको ट्रीटमेंट जो दी है, जो भी मैंने बताया है, कितना परसेंट वो सक्सेसफुल रहा है? ये आपको तो आइडिया रहता होगा बिकॉज. The client himself or herself will tell. The client ठीक है. himself and herself will do. हम्म. I am in no position to assume कि मैंने बहुत अच्छा काम किया या मैंने इसकी मदद कर दी, और बिल्कुल भी नहीं. The client herself will decide that. ओके. हीलिंग जर्नी में का पहला छोटा स्टेप क्या होता है? हीलिंग जर्नी का सबसे पहला स्टेप होगा सेल्फ एक्सेप्टेंस. सेल्फ सेल्फ एक्सेप्टेंस. पहले एक्सेप्टेंस खुद को एक्सेप्ट कर लो. मतलब शायद मेरी हाइट छोटी है और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे कहा कि तू तो छोटी है, टिंगनी है, अच्छा. ऐसी. इट्स ओके, मेरी हाइट छोटी है, आई अच्छा. एक्सेप्ट इट. शायद मेरे बाल वेवी है और मुझे हमेशा से ऐसे था कि मेरे बाल भी स्ट्रेट हो, मैं भी एक बॉलीवुड हीरोइन जैसी लगूं. इट्स ओके, आई एक्सेप्ट माई हेयर. कभी कभी मैं आयन कर लूँ, बट आई एक्सेप्ट माई हेयर जैसे भी है. सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग. ओके.